हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस का यूनिट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। इससे पहले हम अकाउंटिंग प्रोसेस का यूनिट नंबर 1 जर्नल, उसके बाद लेजर, उसके बाद सीधा आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। तो चलिए पहले कुछ लिखते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में, उसके बाद उसको समझेंगे, फिर अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर्स। सबसे पहले कहता है ट्रायल बैलेंस एक समरी स्टेटमेंट है। किसकी? सर डेबिट बैलेंस की और क्रेडिट बैलेंस की, जो कि लेजर से आए हैं। इतनी बात इसमें लिखी हुई है कि एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर कुछ बैलेंसेस होते हैं, किसके? डेबिट और क्रेडिट के, जिसके थ्रू हम क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी इसमें ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव इसमें कहता है नंबर 1, ट्रायल बैलेंस हेल्प ट्रायल बैलेंस हेल्प टू establish arithmetical accuracy of the books। सबसे पहले ये क्या कहता है? ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है एस्टैब्लिश टू अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है जी, मतलब जो टोटल है, कास्टिंग है, उसमें हमारा को क्या करता है? ये हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट में क्या कहता है? सेकंड ऑब्जेक्ट में कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है? हेल्प करता है, मतलब सॉरी, ट्रायल बैलेंस क्या करता है? हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने में। ये इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है। तीसरे ऑब्जेक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा ऑब्जेक्ट क्या कहता है? तीसरा ऑब्जेक्ट कहता है जी ट्रायल बैलेंस serves as a summary of what is contained
इन लेजर, मतलब लेजर के बैलेंस की समरी। ओ सॉरी बेटा, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था। ये कहता है जी हमारा, कहता है ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस हैं जो कि लेजर से पोस्ट होकर ट्रायल बैलेंस में आए हैं, उसकी एक समरी प्रोवाइड करता है। तो कुल मिला के हमने 3 ऑब्जेक्ट देखे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर देता है, मतलब जो भी टोटल है, शॉर्ट है, कास्टिंग है वो, और जितने भी बैलेंसेस जो आए हैं कहाँ से, लेजर से, उसके बारे में ये हमको क्या करता है, बताता है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3, किसकी बात करते हैं, 3 की, यानी कि लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या सर ट्रायल बैलेंस की भी कोई लिमिटेशंस होती है? हमने कहा देखते हैं क्या लिमिटेशंस है ट्रायल बैलेंस की। सबसे पहले कहता है ट्रायल बैलेंस साफ साफ लिख देते हैं। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ conclusive proof, not a conclusive proof of accuracy। ट्रायल बैलेंस जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, किसका? एक्यूरेसी, मतलब जो भी टोटल है, टोटल आ रहा है। सम एरर मे बी देयर, कह रहा है इसमें कुछ एरर भी आ सकते हैं। इवन इफ ट्रायल बैलेंस इज मैच, कहता है ट्रायल बैलेंस जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, किसका? एक्यूरेसी का। कहता है कुछ एरर भी हो सकते हैं, चाहे आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही क्यों ना हो जाए, उसके बिना। आगे बात करते हैं, यानी कि सिंपल सी बात करता है ये कि भैया 100% एक्यूरेसी तो यहां भी नहीं है, 100% सही नहीं है, मतलब 100% सही नहीं है क्या? ट्रायल बैलेंस। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरे कलर से लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता ट्रांजैक्शन नॉट एंटर्ड ऑल इन जर्नल, मतलब कहता है एग्जाम्पल के तौर पे कि भैया इसकी लिमिटेशन है, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ट्रांजैक्शन सारी रिकॉर्ड ना हो कहां पर? जर्नल में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कहता है रॉन्ग अमाउंट इज written in both कॉलम्स। कहता है अगर आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर रॉन्ग अमाउंट फिल कर दिया हो, उससे भी क्या होगा? आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ तो गड़बड़ है। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है? कहता है रॉन्ग अकाउंट
मेंशन इन जर्नल। अगर जर्नल में आपने रॉन्ग अकाउंट भी मेंशन कर दिया तब भी क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली कर जाएगा, क्योंकि रॉन्ग अकाउंट डाला है, राम की जगह श्याम डाल दिया, अमाउंट तो ठीक गया होगा ना, तब भी आपका टैली कर जाएगा। उसके बाद है फोर्थ, कहता है एंट्री पोस्ट इन रॉन्ग अकाउंट। अगर आपने रॉन्ग अकाउंट मेंशन कर रखा है या रॉन्ग अकाउंट में एंट्री पास कर दी, साफ सुथरा लिख लेते हैं, या आपने रॉन्ग अकाउंट में एंट्री पास कर दी, जैसे कि ट्रांजैक्शन पहली बात तो रिकॉर्ड ही नहीं करी, या फिर की तो है लेकिन अमाउंट गलत डाल दिया दोनों उसमें, यानी कि 100 डालने थे 200 डाल दिए, तब भी आपका मैच कर जाएगा, या रॉन्ग अकाउंट मेंशन कर दिया, राम की जगह श्याम कर दिया, या फिर एंट्री ही पोस्ट गलत अकाउंट में कर दी। तो इन एरर की वजह से भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा बेटा, मैच कर जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। एग्जांपल लेता हूं मैं आपका कैश अकाउंट का। पहले फॉर्मेट बना देते हैं। लो जी, कैश अकाउंट, आपको पता डेबिट साइड ही होती है, क्रेडिट साइड ही होती है, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने बताया टू बैलेंस बीडी, मान लो सपोज 1000 ले लिया, फिर आपको रिसीव हुए बैंक में कितना, 5000, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं। या फिर सेल की आपने कितनी, 14000 रुपये, या फिर आपने गोपाल से मिले आपको 20000 रुपये, या फिर आपको इंटरेस्ट मिल गया कितना, 5000 रुपये, थोड़ा ऊपर कर दें। और पेमेंट साइड में आपने रेंट, सैलरी, बाय रेंट कितना, 3000 रुपये, बाय सैलरी कितना, 9000 रुपये, और बाय परचेस कितना है जी, 8000 रुपये। आप क्या करते हो, आप करते हो जी दोनों का टोटल, आप दोनों का टोटल करते हो। ठीक है जी, दोनों का टोटल कैसे करते हो, मान लो इसका टोटल आया 45,000 रुपये। इस टोटल को करने को आप क्या बोलते हो सर, इसको हम बोलते हैं कास्टिंग। और यहां पर जो बैलेंस निकलेगा, बाय बैलेंस सीडी कितना निकलेगा जी, 25,000 रुपये। इसको क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे बैलेंसिंग। तो इस अकाउंट से बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो ट्रायल बैलेंस हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग में डाल रहा हूं आपकी, सबसे पहली हेडिंग ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, जिसको आप ब्रैकेट में कहते हो क्या, टोटल मेथड।
टोटल मेथड। ठीक है जी, एक बार इसका भी फॉर्मेट बना लेते हैं, छोटा सा फॉर्मेट बनाना है। ट्रायल बैलेंस, यहां तो पार्टिकुलर डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, डेबिट और क्रेडिट टोटल आएगा इन दोनों में। पार्टिकुलर लिख दिया, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। तो कैश अकाउंट का कितना बैलेंस था? डेबिट का था 45 और उसका था 25। लेकिन इसकी अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात यह है कि इसको कोई फॉलो नहीं करता, इस मेथड को कोई भी फॉलो नहीं करता है। तो सर कौन सा मेथड फॉलो करता है, देखते हैं आगे। करते हैं सेकंड मेथड, इसको बोलते हैं नेट ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, इसको भी हम बोलते हैं बैलेंस मेथड। इसका भी फॉर्मेट बना लेते हैं। लो जी, हमने फॉर्मेट बना लिया है। फॉर्मेट में डाल देते हैं पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। कैश अकाउंट में डालता हूं, उसमें कैश अकाउंट का कितना बैलेंस? सिर्फ नेट, यानी कि हमारा 45 था, 45 में से हमने कुछ लेस किया पेमेंट की, तो हमारा 25 आया। तो ये हमने क्या किया, इसको हम फॉलो करते हैं और सारी दुनिया इसी को फॉलो करती है। यानी कि पूरी मैं लिख देता हूं एक बार, पूरी दुनिया यही फॉलो करती है। यानी कि ट्रायल बैलेंस का दूसरा मेथड है। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस का दूसरा मेथड है, इसको सब फॉलो करते हैं। ठीक है जी, और एक मेथड और है, मैं वो भी आपको लिखवा देता हूं, थर्ड। आइए जी, थर्ड लिखते हैं। इसका क्या नाम है जी? टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस मेथड। इसमें क्या है जी, इसमें क्या खास बात है? इसमें एक खास बात है कि इसमें 4 कॉलम होते हैं। अच्छा सर, ये बात है, इसमें 4 कॉलम होते हैं। लो जी, इसमें भी अगेन पार्टिकुलर कहता है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, फिर डेबिट का टोटल। ओहो, एक कॉलम रह गया, लो बना लेते हैं, अब बना लेते। कितनी आसानी से कॉलम जाते नहीं। और क्रेडिट का टोटल,
यानी कि कहता है इसमें सब कुछ दिखा दो। कैश अकाउंट का बैलेंस 25 था हमारा और टोटल था 45। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये भी कोई फॉलो नहीं करता, हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा, किस मेथड से हमें बनाना है, सिर्फ इस मेथड से, क्योंकि सब लोग यही फॉलो करते हैं तो हमें यही करना है। उसके बाद एक और चीज मुझे आपको सिखानी है। क्या? एक और चीज सिखानी है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है सर? जिसमें हम कुछ एडजस्ट करेंगे। चलो जी, एक बार ट्रायल बैलेंस का और बना लेते हैं फॉर्मेट, छोटा सा। चलो जी, मान लेते हैं बिल्डिंग अकाउंट कितने का है आपका? बिल्डिंग अकाउंट 40 का। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड और कैपिटल कितना? 6000 रुपये का। और तीसरी आइटम है क्रेडिटर भी मान लेते हैं कितने? 14,000 रुपये के। अब आप देखोगे कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो सर मैच नहीं कर रहा। मैच क्यों नहीं कर रहा? मैच नहीं कर रहा यानी कि यहाँ कितना आ रहा है जी? यहाँ आ रहा है 40 और यहाँ कम आ रहा है। वैसे तो ये दोनों मैच करने चाहिए, तो मैच नहीं कर रहा तो हम क्या कर देते हैं, उसमें सस्पेंस डाल देते हैं। सस्पेंस अकाउंट कितना? 20,000 रुपये। क्योंकि इसमें सस्पेंस डाला इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। लेकिन हम क्या फॉलो करने वाले हैं? हमने कुछ रूल्स पढ़ रखे हैं, किसके? डेबिट और क्रेडिट के मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपना बनाएंगे। तो हमें क्या बनाना है, एक बार लिख लेते हैं इसको भी। वी विल फॉलो ऑफ क्लियर टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस यानी कि हमें क्या फॉलो करना है? क्लियर को। क्लियर हमने क्या पढ़ा था? सारे अकाउंट, जितने भी अकाउंट हैं, हमने उनको क्या कर रखा था? हमने उनको बांट रखा था किसमें? सी मतलब कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस होता है जी। एल मतलब लायबिलिटी, अगेन क्रेडिट बैलेंस होता है जी। उसके बाद ई मतलब डेबिट एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है जी। उसके बाद क्या था हमारा? उसके बाद था एसेट, इसका भी डेबिट बैलेंस होता है। और तीसरा क्या था जी? तीसरा था आर मतलब रिवेन्यू, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, इनको ध्यान में रखते हुए अपना पहले जर्नल एंट्री के बाद लेजर के बाद अपना ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। अच्छा, एक चीज और मुझे आपको सिखानी है सर, वो क्या? वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि क्या समझाना चाहता हूं। सबसे पहले ये मैंने लिया एक, पहले लिख लेते हैं।
एग्जाम्पल मान लो यहां पर आपका पहले से ओपनिंग स्टॉक था कुछ, इसको मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। फिर साल बीता, साल बीता, साल बीता, साल बीता, साल बीता, यहां आ गए हम। यहां पर हमने क्या की, कुछ परचेज कर ली, ठीक है जी। परचेज में हमने कुछ पुराने स्टॉक खरीदा और कुछ कलरफुल खरीदा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर साल बीता, साल बीता, साल बीता, कुछ समय बीता। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर सेल की। अच्छा सेल की तो ये आपने नॉर्मल स्टॉक मतलब ब्लू वाले बेचे, ठीक है जी। अब फिर साल बीतेगा, साल बीतेगा यहां पर, तो यहां पर इस जगह आपका कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा जो बिका नहीं, तो वो कहता है येलो के 3 बॉक्स बचे और सॉरी येलो नहीं है, पिंक है, पिंक के 3 बॉक्स बचे और ब्लू का 1 बचा। तो मुझे ये बताओ टोटल अगर आप स्टॉक का दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस में तो कैसे दिखाएंगे और कितना दिखाएंगे, तो वही एनालिसिस हम करते हैं। लो जी ये मैंने बना लिया ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, बस हाँ या ना में जवाब देते रहना, ठीक है जी। बड़े आराम से कर रहे हैं, ध्यान से। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में मुझे बताओ कितनी यूनिट है। ये तो आपके होगी डेबिट, ये होगी क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में सर 3 यूनिट, मान लेता हूं मैं कि 1 यूनिट अभी 1 रुपए की है। परचेज में, परचेज कितनी यूनिट, वैसे ही लिखता हूं, 2 यूनिट हमारी कौन सी है, ब्लू कलर की, और 3 यूनिट हमारी कौन सी है, पिंक कलर की। तो टोटल कितनी आ गई है सर, टोटल हो गई, सॉरी टोटल हमारी कितनी हो गई, 5 यूनिट हमारी टोटल हो गई। अब उसके बाद आपने सेल करी, क्योंकि आपने सेल करी तो सेल आपकी इनकम है, इनकम को क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। आपने इनकम लिख दी 4, और कौन कौन से बॉक्स से, ब्लू वाले, ठीक है जी। क्योंकि अब लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बच गया आपका, दूसरे कलर से लिखूं क्या, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बच गया आपका तो ये भी लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक। कौन कौन सा बचा है मैं ये भी एक बार लिख देता हूं, ब्लू, और क्योंकि ये आपकी एसेट होगी तो ये मैं क्या कर देता हूं, डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक आपकी एसेट है, डेबिट साइड। परचेज आपका एक्सपेंस है, डेबिट साइड। सेल आपकी इनकम, क्रेडिट साइड। अब मुझे ये बताओ क्या यहां पर इस ट्रायल बैलेंस में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा। डुप्लीकेशन का मतलब है कि डबल एंट्री सिस्टम तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, मतलब एक एंट्री डबल बार नहीं आ गई सर। जैसे कि मान लो आपने ये बॉक्स ले लिए और यही बॉक्स इसमें बचे हुए हैं, और यही बॉक्स आपने कहाँ ले रखे हैं, मतलब यही बॉक्स जो है यूनिट यहां ले रखे हैं और यही यूनिट आपने यहां भी ले रखी है। तो कहने का मतलब है कि सर ये सिस्टम जो है गलत हो गया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा ये वाली जो यूनिट है ये डबल डबल रिपीट हो गई, जबकि है तो एक्चुअल में उतनी यूनिट। तो हम क्या करते हैं, इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते, ठीक है जी। हमारा इस ये रीजन है डुप्लीकेशन का, इसी वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते। तो सर कहां दिखाते हैं,
हमें जब भी दे रखा होता है, एडजस्टमेंट में दे रखा होता है ना क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इसको कहाँ दे रखा होता है? एडजस्टमेंट में, यानी कि 4 यूनिट। बोलो हाँ के ना। चलो एक और मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ दूसरी तरीके से। दूसरा अकाउंटेंट है, उसने क्या किया, ध्यान से समझना। उसने क्या किया, यहां मैं लिख लेता हूं और एक और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम लोग। ये लो जी, ये मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया। ये है हमारा सेकंड वाला। ये अकाउंटेंट कैसे ट्रायल बैलेंस बनाता है देखें जरा। ओपनिंग स्टॉक जैसे था वैसे ही, परचेज। अब परचेज में इसने क्या किया, परचेज इसने कौन सी वाली ली है? एडजस्टेड परचेज ली है। कौन सी? एडजस्टेड परचेज। अब एडजस्टेड परचेज का क्या मतलब है, इधर देख लेते हैं। इस वाले एक बार इसमें देखते हैं। ओहो, एडजस्टेड परचेज में क्या करता है, ये सिंपल सी बात करता है कि अपना जो भी स्टॉक था, यानी कि हमारे पास 5 यूनिट थी किसकी? परचेज की। परचेज की थी 5 यूनिट और क्लोजिंग स्टॉक की कितनी यूनिट थी? 4। तो ये कहता है जी एडजस्ट करके दिखा दो इसको, क्लोजिंग स्टॉक को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपकी क्या आ गई? परचेज। और सेल तो आप जैसे दिखाते थे वैसे दिखाओ। कितना? 4। तो अगर आप देखोगे तो अभी भी कितनी है यहाँ पर? 5 और 3 8, मतलब 4 गई। 4 ही यूनिट दिखा रखी है और यहाँ कितनी दिखा रखी है? 4। तो ये भी तरीका सही है। एक और तरीका मैं आपको लेता हूं, एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूं। एक और अकाउंटेंट कैसे पास कर सकता है। पहले मैं आपको सीओजीएस का फॉर्मूला बता देता हूं। सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये किसके बराबर होता है मेरा? ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। हाँ सर। अब ओपनिंग स्टॉक में मेरे पास कितनी यूनिट थी सर? 3 यूनिट थी। अब मैं क्या करूं, इसको, ये जो मेरा है परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अगर इसको मैं एडजस्टेड परचेज लिख दूं तो कोई बुराई है क्या? नहीं सर, लिख सकते हैं। तो 3 जमा एडजस्टेड परचेज कितनी थी हमारी? 1। तो टोटल हमारी कितनी यूनिट हो गई सीओजीएस? 4। अब इसको हम ट्रायल बैलेंस में कैसे दिखा सकते हैं, एक बार देखते हैं ट्रायल बैलेंस में इसको कैसे दिखा सकते हैं। दिस वन, दिस वन, अब ध्यान से देखना। सीओजीएस 4, सेल पहले भी 4 थी और क्लोजिंग स्टॉक कितनी? 4। अब मुझे ये बताओ, क्या ये ट्रायल बैलेंस सही है? हाँ सर सही है। हम टोटल यूनिट करते हैं कि डेबिट साइड में हमारी टोटल यूनिट कितनी, अभी भी देखोगे तो अभी भी 4 यूनिट ही आ रही हैं आपकी। ठीक है ना। तो एक ही अकाउंटेंट अलग अलग तरीके से बनाएगा, लेकिन हमें क्या याद रखना है, हमें तो सिर्फ सिंपल बात याद रखनी है कि जब भी एडजस्टेड परचेज या सीओजीएस ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाएगा तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी उसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं। whenever adjusted purchase or
COGS is given ट्रायल बैलेंस। जब भी एडजस्टेड परचेज और COGS ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, देन क्लोजिंग स्टॉक विल ऑल्सो अपीयर डेबिट साइड। कहता है कि अगर एडजस्टेड परचेज आएगी, COGS आएगी, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्यों पीछे रहेगा। लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया है कि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो ना हो, मतलब डुप्लीकेशन ना हो। डबल एंट्री सिस्टम तो फॉलो हो गई होगा, डुप्लीकेशन फॉलो ना हो। ठीक है जी। तो चलिए अब ICAI के क्वेश्चन की बारी है। ICAI का क्वेश्चन करते हैं जरा एक। देखिए जरा ICAI का इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसमें क्या करना है कि हमें बताना है कि कैपिटल क्या है क्लियर में से। ठीक है जी। तो कैपिटल हमारा क्या है, सी मतलब कैपिटल। सेल क्या है हमारी, रेवेन्यू। परचेज क्या है हमारा, एक्सपेंस। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे सेल्स रिटर्न, अगेन एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड, अगेन एक्सपेंस। एक्सपेंस तो एक्सपेंस है ही। ट्रेड रिसीवेबल एसेट, ट्रेड पेबल लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एसेट, कैश एट बैंक एसेट, और इंटर रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट क्या है मेरी, रेवेन्यू। और इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस पेड हमारा क्या है, एक्सपेंस। अब एक बार देख लेते हैं किसका कौन सा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। भाई कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है सर, क्रेडिट। सेल्स का कौन सा होता है, मतलब रेवेन्यू का क्रेडिट, इसका होता है डेबिट। एक्सपेंस का डेबिट, डिस्काउंट का मतलब एक्सपेंस का डेबिट, अगेन एक्सपेंस का डेबिट, एसेट का डेबिट, लायबिलिटी का क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट का डेबिट, और एसेट का अगेन डेबिट, इंटर रिसीव इन्वेस्टमेंट का इनकम है तो क्रेडिट, इंश्योरेंस पेड एक्सपेंस है तो डेबिट। ठीक है जी। ये मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया, बाकी हम ऑडिट टेक्निक से एक बार इसको देख लेते हैं। लेकिन हाँ, आपको इसके तरीके से नहीं करना। आपको किस तरीके से करना है, आपको अपने तरीके से ही करना है, मतलब सिंपल तरीके से। ये आपने लाइन खींचनी है, सिंपल तरीके से आपने क्या करना, फॉर्मेट बनाना है इस तरीके से, ऐसे लेना है। फॉर्मेट बनाने के बाद उसके अंदर डेबिट, क्रेडिट और पार्टिकुलर। अब मैंने आपको लिखवाई दिया डेबिट वाली चीजें कौन सी हैं और क्रेडिट वाली आइटम कौन सी है। तो वो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, शॉर्ट में इसको देख लेंगे। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रीड कर लेते हैं। कहता है वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर सिंघानिया हैज आस्क्ड यू टू फाइनलाइज हिज अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 टिल डेट ही हिमसेल्फ हैज रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसने खुद से क्या किया है, अपना अकाउंट बनाया है। As basis for the audit, Mr. Singhania furnish the detail। अब इसमें भी हमें वही करना है, इसमें हमें वही कैसे करना है। कहता है कि कैपिटल का बैलेंस कितना है, मेरे को बताना है कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल क्या होती है सर, कैपिटल तो हमारी होती है कैपिटल, और इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अच्छा ड्राइंग, ड्राइंग हमारी क्या होती है सर, ड्राइंग हमारी एक्सपेंस भी होती है और एसेट भी होती है। अब आप कहोगे सर एसेट कैसे होती है, भाई याद करो अपने दिन 12th वाले, आप यहाँ पे दिखाते थे ना एज करंट अकाउंट या एज ड्राइंग अकाउंट, एसेट साइड में दिखाते थे नहीं दिखाते थे। तो वही चीज तो यहाँ पर दे रखी है। लीज और प्रीमाइसिस क्या है आपकी, एसेट। सेल क्या है, रिवेन्यू।
ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर पे ड्यू है तो ये हमारा क्या है, डेटर, और डेटर हमारी होती है एसेट। परचेज एक्सपेंस, परचेज रिटर्न, इनकम मतलब रिवेन्यू। लोन फ्रॉम बैंक, आपने लोन ले रखा है बैंक से, तो आपके लिए क्या हो गई, आपके लिए हो गई लायबिलिटी। ट्रेड पेपर लायबिलिटी, ट्रेड एक्सपेंस एक्सपेंस हो गया, कैशियर बैंक एसेट, ट्रेड पेपर लायबिलिटी, बिल्स पेबल सॉरी। फिर सैलरी एक्सपेंस, इन्वेंट्री एसेट, रेंट एंड टैक्स रेट्स एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न अगेन एक्सपेंस। ठीक है जी, अगेन एक्सपेंस। नीचे बच्चों आपको दे रखा है क्या, नीचे आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, इतना था। तो कहता है जी मिस्टर सिंघानिया क्लेम दैट ही हैज रिकॉर्डेड एवरी ट्रांजैक्शन करेक्टली एज द ट्रायल बैलेंस इज टैली, चेक द एक्यूरेसी। आपको ट्रायल बैलेंस चेक करना है, तो चलो कर लेते हैं। फ्रेश फॉर्मेट बनाता हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन तो मैं करा ही देता हूं। लो जी, छोटा कर लें इसको। सर छोटा क्यों किया है आपने, छोटा बेटा इसलिए किया ताकि मैं फॉर्मेट पूरा बना सकूं। लो जी, ये है हमारा आंसर। फोर का डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर ट्रायल बैलेंस, ऊपर लिख देते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है जी, सबसे पहले कैपिटल बताओ, कैपिटल क्या होती है। सर कैपिटल हमारी होती है क्रेडिट। 550 कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक है जी। उसके बाद ड्राइंग, एसेट या एक्सपेंस दोनों ही सूरतों में क्या है, डेबिट। उसके बाद है हमारी लीज होल्ड प्रमाइसिस। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक फ्री होल्ड और एक लीज होल्ड। तो ये हमारी फ्री होल्ड है, ये भी हमारी क्या होती है, एसेट। 750, ठीक है जी। उसके बाद है हमारी सेल्स, सेल्स हमारी कितनी है 2750, जिसका बैलेंस आपको पता है क्या होता है, क्रेडिट। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, बताओ जी कस्टमर कौन है। सर ये आपका डेटर, तो ये आपने कर दिया क्रेडिट। परचेज, परचेज आपका एक्सपेंस है, ये आ गया। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट 264। चेक करते रहना जी बस, कैलकुलेशन अमाउंट सही पुट हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है जी। लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से लोन ले रखा है जी, तो ये भी है आपकी लायबिलिटी 56। उसके बाद है आपका क्या, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स क्या होते हैं बताओ मुझे। 528 लायबिलिटी है सर। ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस आपके एक्सपेंस है। चलो जी, ट्रेड एक्सपेंस के बाद है कैश एट बैंक। सर ये हमारी एसेट है, हाँ सर एसेट है 256। बिल्स पेबल सर लायबिलिटी है 100 रुपीज। सैलरी एंड वेजेस,
ये क्या है जी, एक्सपेंस। ऊपर कर रहे हैं थोड़ा सा। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक सर एसेट होती है, ठीक है जी। रेट, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस 463। सेल्स रिटर्न, उसके बाद लास्ट हमारा रह गया क्या, लास्ट रह गया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब डेबिट एक्सपेंस, ठीक है जी। ये हो गया। अरे वाह, कितना छोटा था। तो इसको टोटल करोगे तो आएगा 5454, ठीक है जी। ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये लो जी, ठीक है जी, या ऐसे कर दो 5454। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रायल बैलेंस हो गया। इसी के साथ ही हम इसके ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं लगे हाथ। चलिए कंप्यूटर जी, बच्चों को ट्रू फॉल्स दिखाइए। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में देखते हैं कि क्या कहता है। बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी से हो जाएंगे आराम से। कहता है प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जी ट्रू, पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, तो थर्ड स्टेज ही हो गया। तो ये ट्रू है जी। कहता है ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स बेस्ड फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, थ्योरी में लिखा हुआ है, ट्रू। कहता है एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। ये हमारा फॉल्स नहीं है जी, कंक्लूसिव प्रूफ ये थ्योरी में लिख रखा है। ट्रायल बैलेंस विल बी टेल इन केस ऑफ कॉम्पनसेटिंग एरर। यस, ट्रू। अब कॉम्पनसेटिंग एरर आपको मैं बताऊंगा होता क्या है कि एक एरर के बिहाफ पे आपने दूसरा एरर कर दिया और जो पहले वाला एरर था उसको नलिफाई कर दिया। हालांकि हम इसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये ट्रायल बैलेंस कैन बी फाइंड मिसिंग एंट्री फ्रॉम द जर्नल। फॉल्स। ट्रायल बैलेंस कह रहा है मिसिंग एंट्री पास कर सकता है क्या, तो कहता जी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जो जर्नल एंट्री ही पास नहीं हुई है तो वो कहां से वो फाइंड कर देगा। तो ये हमारा फिफ्थ क्या हो गया, फॉल्स। फिर कहता है सस्पेंस अकाउंट ओपन इन ट्रायल बैलेंस इज परमानेंट। ना जी ना, परमानेंट नेचर का नहीं होता, टेम्परेरी नेचर का होता है। जब गलती पता चल जाती है तो उसको खत्म कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया फॉल्स। फिर कहता है हमारा, कहता था बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस। परचेज का बताओ किसका बैलेंस होता है, डेबिट। तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है क्या नहीं होता, तो आंसर इज ट्रू। ठीक है जी, तो ये हमारे ट्रू फॉल्स हो गए। एक बार हम एमसीक्यूज भी देख लें क्या इसके, जल्दी से फटाफट। हाँ सर, देख लेते हैं। एमसीक्यूज कहता है ए ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ करेक्ट जर्नल एंट्री पास इन ट्वाइस। कह रहा आपने जर्नल एंट्री मान लो पास की, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। राम से आपने पैसे लिए 100 रुपये 100 रुपये, तो कैश अकाउंट में 100 रुपये की पोस्टिंग कर दी और राम अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। तो कह रहा है ट्वाइस कर देंगे पोस्टिंग, तो भैया डेबिट का बैलेंस भी 200 आ गया और क्रेडिट का बैलेंस भी 200 आ गया। तो क्या टैली नहीं होगा, आंसर इज नो। वो टैली हो जाएगा क्योंकि 200 200 आएगा, टैली तो अपने आप होगा। तो ये तो, और हमसे पूछा नॉट टैली, ठीक है ना। फिर कहता था परचेज ऑफ क्रेडिट बेसिस इज डेबिट टू परचेज एंड क्रेडिट टू कैश। मतलब आपने परचेज करी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो परचेज अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करोगे, मान लो 100 रुपये की करी तो ये परचेज में चला गया। कैश में, कैश अकाउंट में ये 100 रुपये आ गया। तो कहता है कि आपने क्या किया है, क्रेडिट टू परचेज। क्रेडिट टू परचेज का क्या मतलब है यहाँ पर, परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है जी। तो हमारा कहने का मतलब है यहाँ पर आपने जो की है क्रेडिट बेसिस, परचेज अकाउंट डेबिट
टू क्रेडिटर। तो कहता है ये ना करके आपने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया कैश को, तो क्या ये एंट्री आपकी मैच हो जाएगी? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि आप पोस्ट करोगे, परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, मान लो 100 रुपये हो गया परचेज का डेबिट का बैलेंस, और ऐसे ही जब यहाँ आपको पोस्ट करनी थी इसकी जगह आपने क्या कर दिया, मतलब क्रेडिटर की जगह आपने कैश पोस्ट कर दिया, तो उसका भी बैलेंस इतना ही आएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो ये मैच हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा, तो कौन सा मैच नहीं होगा? तो आंसर इज थर्ड। आंख बंद करके इस पे आप डाल दो, ये आपका क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, मैच नहीं होगा। ये वाला मैच हो जाएगा, ये वाला मैच हो जाएगा। सर कैसे? एक बार इसको भी समझ लेते हैं, अगर मान लो डाउट रहे। कहता है 500 रुपये कैश पेमेंट करी क्रेडिटर को, इज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस कितने। अब देखो पेमेंट कितने ही कर रहे हो आप, 500 की, लेकिन डेबिट कितने से कर रहे हो, 50 रुपये से। तो 50 और कहाँ 500, तो 450 का गैप आएगा। तो ये ऑब्वियसली बात है टैली नहीं होगा, तो आंसर इसका आपका यही हो गया थर्ड। फिर कहता है आगे, कहता है 1500 रुपये रिसीव फ्रॉम टेनेंट, मतलब किराएदार से 1500 रुपये लिए, और कह रहा है कैश बुक में एंट्री। एंट्री क्या बनाओगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, यही एंट्री बनाओगे या नहीं बनाओगे, मुझे ये बताओ। अब कहता है कि पोस्ट डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट इज इन द ट्रायल बैलेंस। कहता है क्या होगा, एक बार हम करके देख लेते हैं। कैश अकाउंट में 1500 रुपये रिसीव हो गए और रेंट हमारी इनकम हो गई, तो क्रेडिट साइड आ गए 1500 रुपये। तो आपसे बेसिकली ये कहना चाहता है कि क्रेडिट हमें पोस्ट करना था, लेकिन हमने कहाँ कर दिया, वो कैश बुक में, यहां ना करके यहां पोस्ट कर दिया डेबिट साइड में। ठीक है जी। करेक्टली एंटर इन द कैश बुक पोस्ट टू डेबिट ऑफ द रेंट अकाउंट, यानी रेंट अकाउंट जो है आपने ये इसकी जगह यहां पोस्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो ये डेबिट का बैलेंस आ गया, फिर ये भी डेबिट का बैलेंस आ जाएगा, तो 3000 रुपये आपका एक्स्ट्रा बैलेंस आएगा, क्योंकि ये एंट्री तो आपने करी नहीं। तो हमारा देखो ऑप्शन कौन सा ठीक है होगा इसमें। और जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमारा 3000 से बैलेंस आ जाएगा, मतलब यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ 3000 से बैलेंस आएगा। तो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा हमारा ए। कह रहा है डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ये। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड वाला क्या कहता है, इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। चलिए जी, कहता है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लेजर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है किसके, लेजर के बाद। ये तो बड़ा सिंपल सा था। फिर कहता है आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड टोटल डेबिट साइड इज शॉर्ट। 1500 रुपये कह रहा है, डिफरेंस को कहाँ डालोगे। अगर डेबिट साइड आपकी शॉर्ट है तो आप कहाँ डालोगे, अगर आपकी डेबिट साइड शॉर्ट है, कितने देते, तो डेबिट साइड का सस्पेंस अकाउंट खोल दो, बात खत्म। ठीक है जी। उसके बाद है फिफ्थ। फिफ्थ में कहता है देखो क्या किस किस का देख रहे हैं, सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है, यस। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, यस। मिसलेनियस का डेबिट बैलेंस, अरे सैलरी, सैलरी सर यहाँ आनी चाहिए थी। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा, सैलरी हमारी गलत है। ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग प्लेसिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं लगे हाथ। कहता ट्रायल बैलेंस में इतना है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, कैसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, और फिर कह रहा है एग्री होगा नहीं एग्री तो क्या होगा। और प्रैक्टिकल नंबर क्वेश्चन में आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा है। इनके बैलेंस आपको बता देता हूँ। लायबिलिटी, लायबिलिटी, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस, सॉरी ये एक्सपेंस नहीं है, डिस्काउंट रिसीव, ये आपके हो गए रिवेन्यू इनकम, एक्सपेंस, एक्सपेंस और एसेट, फर्नीचर एसेट, जनरल एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न की बात कर रहा है, एक्सपेंस, एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, सेल रिवेन्यू, इन्वेंट्री एसेट,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी, बस उसके बाद तो आप शॉर्ट में बना ही लोगे। और कुछ बचा नहीं जी, उसके बाद आंसर है। तो चलिए हमारा ये जो ट्रायल बैलेंस का चैप्टर है आज ही शुरू हुआ, आज ही खत्म हुआ। मैं आपसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय।